गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तो सबको मारोगे काटोगे लेकिन मौज से करोगे। देखो जो भी कुछ करना है भैया प्रेम से करना है, बाकी सब ठीक है। और जब अर्जुन अपनी मनवाने के लिए भगवान के सामने अनेक प्रकार के तर्क प्रस्तुत करता है और उनको लेकर के संजय महाराज 9वें श्लोक में कहते हैं, संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अब संजय महाराज बताते हैं धृतराष्ट्र जी को, कहते हैं एवं उक्त्वा गुणाकेशः ऋषिकेशम हे परंतप। परंतप उन्होंने कहा है धृतराष्ट्र जी को, जो शत्रु को ताप देने वाले हैं। वैसा देखा जाए तो धृतराष्ट्र जी ने सबको ताप दिया है, वो सुपर परंतप है। उनके अकेले के कारण दुनिया परेशान है। इसीलिए हे परंतप, सबको परेशान करने वाले महाराज क्या है, एवं उक्त्वा, इस प्रकार से कह करके। किस प्रकार से, तो ये जो चौथा श्लोक है वहां से लेकर के कथम भीष्ममहं संख्ये नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, ये 8वें श्लोक करके इस प्रकार से उन्होंने तर्क दे करके उक्त्वा ऋषिकेशम, भगवान ऋषिकेश को बोल करके, न योत्स्य इति, मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योत्स्य इति, गोविंदम उक्त्वा, इस प्रकार से गोविंद को कह करके तूष्णीम बभूवः, वो चुप हो गए। अब देखो मोह किसको कहते हैं। मोह का पहला लक्षण है कि अपन को ज्ञान हो गया ऐसे लगना। जब आदमी को लगता है ना कि अपन को ज्ञान हो गया तो समझ लेना उसके ऊपर मोह बड़ा जबरदस्त चढ़ गया। एक हमारी मारवाड़ी अम्मा थी, हमारी कई अम्माएं हैं, जो आम लोग होते हैं ना उनके बड़े मुश्किल से एक हाथ मिलती है, हमको हर ब्रांड है। एक हमारी मारवाड़ी अम्मा थी, तो वो लेक्चर को आती थी। एक दिन हम उनके यहाँ खाने के लिए गए, तो वो बढ़िया सोफे पर बैठी हुई थी और टेबल पर खाना लगा हुआ था, लग रहा था नौकर चाकर थे। और मैंने कहा अम्मा आपने खाना खाओगे? बोले आप खा लो, मैं बाद में देखूंगी। तो ठीक है, हम तो खाने के लिए आए हैं। हम खाने के लिए बैठे, उनके पति देव बैठे, बच्ची देव बैठे, सभी देव लोग बैठे और ये देवयानी दूर से देख रहे। खाना खाने के बाद कहे स्वामी जी अब मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो। अब मुझे कोई डर नहीं, कोई भी उत्तर मैं ठीक दूंगा, खाली पेट उत्तर ठीक नहीं दिया जाता। तो उन्होंने पूछा स्वामी जी मुझे लगता है कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया, आपका क्या ख्याल है? तो मैंने कहा मुझे लगता है कि आपको ब्रह्म ज्ञान निश्चित हो गया है। बोले आपको भी लगता है? लगता है कि नहीं पता नहीं, लगता जरूर है। देखो जब व्यक्ति को इस प्रकार की भ्रांति होती है ना कि अपने को ज्ञान हो गया, ये मोह का लक्षण है। तो अर्जुन का मोह देखो कैसा था। पहले तो कह दिया उसने, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयः निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वां प्रपन्नम। हम आपके शिष्य हैं, आप हमको बताओ क्या करें। अब यदि आपने किसी को कह दिया कि हम आपके शिष्य हैं, बताओ हम क्या करें, तो उसके बाद तो निर्णय लेना बंद होना चाहिए ना। फिर निर्णय क्यों ले रहे हो?
लेकिन फिर भी अर्जुन निर्णय ले लेता है कि न युद्धे इति, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यदि तुमको निर्णय लेना ही था तो बीच में क्यों मुंह मार दिया कि मैं आपका शिष्य हूं और आप मेरे गुरु महाराज हो? तो जैसे फोटो टांगने के लिए होता है वैसे गुरु महाराज का टांगने के लिए होते हैं। एक बार किसी को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है तो फिर अपने जीवन पर अपना कोई अधिकार नहीं है, तब जाकर के गुरु शिष्य का रिश्ता निभता है। तो अर्जुन ने इस प्रकार से अपनी अपनी आइडिया लगा करके बता दिया न योत्से इति। और किसे कहा? गोविंदम। गोविंदम माने जो सभी इंद्रियों का, मन का संचालन करने वाला और उनमें क्या क्या उथल पुथल हो रही है ये सब जो जानने वाला है वो गोविंद है। माने अर्जुन के मन के मोह की स्थिति भगवान ने स्पष्ट रूप से जान ली थी और ये जानते हुए भी अर्जुन फिर भी निर्णय ले रहा था। जब इस प्रकार से निर्णय ले लिया अर्जुन ने तो भगवान के मुख में वैसे नॉर्मल हंसी रहती थी। तो तमुआच ऋषिकेशः प्रहसन इव भारत। प्रहसन इव भारत माने मानो उसको उलाहना दे रहे थे। कैसा? जैसे कोई एक बार हम हॉस्पिटल में थे, कोई एक पेशेंट कुछ इमरजेंसी में था तो उसके साथ हम गए। तो जब पेशेंट को लेके गए इमरजेंसी वार्ड में तो उस पेशेंट के साथ जो जाने वाले होते हैं ना वो बड़े एक्साइटेड होते हैं, क्या होगा क्या होगा, कैसा होगा कैसा होगा। और उस वार्ड में रहने वाले डॉक्टर को हो, नर्सेज को हो, वो सभी के सभी स्थितप्रज्ञ होते हैं, क्योंकि वहां हर एक केस जो है वो इमरजेंसी है। और जो पेशेंट के साथ जाने वाले थे उनको लगता है कि यहाँ के डॉक्टर लोग बिल्कुल ख्याल नहीं करते, ध्यान नहीं देते, लेकिन उनको मालूम है उनको कुछ हुआ नहीं है, खामो खाम पेशेंट से ज्यादा इनको जरूरत है पागलखाने में भेजने की। इसीलिए डॉक्टर लोग शांत रह करके भैया ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। तो जब किसी समस्या का आकलन, समस्या का स्वरूप हम ठीक से समझ लेते हैं तो उस समस्या से हमको डर नहीं लगता। और जब हमने किसी समस्या का स्वरूप समझा नहीं है तो उस समस्या का जो इतना होगा तो इतना बहुआ होकर के सामने खड़ा हो जाता है। अब देखो भगवान में और हम लोगों में क्या फर्क है। भगवान के दृष्टि से तो ना तो कोई कहीं आता है ना तो कोई कहीं जाता है, कोई भी समस्या है ही नहीं। ये भी एक ध्यान करने की प्रक्रिया है। संत लोग बताते हैं कि हम अपने व्यक्तित्व को देखें, हम अपने व्यक्तित्व को लेकर चलते, ऐसे लगता है कि अपने जैसा 30 मार का कोई है ही नहीं। अब देखो कैसे है हम लोग। जो गांव में अमीर होते हैं उनको कहो कि शहरों में आकर के अपनी अमीरी देखो, और जो शहरों में होते हैं उनको कहो बंबई में आकर के अमीरी देखो। जो बंबई में है उनको कहते हैं यूरोप में जाकर के अपनी अमीरी देखो, जो यूरोप में है उनको कहो अमेरिका में जाकर के अमीरी देखो, और जो अमेरिका में है उनको कहो हमारे फकीरी की अमीरी देखो। कैसी मजा है। तो जब अपना मन ऐसा शांत और प्रसन्न है तो जगत की कोई भी समस्या हमको कष्ट नहीं देती। इसीलिए प्रहसन इव। और इसके बारे में हम आपको एक दूसरा टेक्निक बताते हैं। यदि हम नित्य निरंतर प्रसन्न रहने का अभ्यास करेंगे तो समस्याएं हल करनी नहीं पड़ती, समस्याएं गल जाती है। तो समस्याओं का हल करने का जिन्होंने प्रॉब्लम किया वो हल उनके सर पर बैठता है, बलराम जी जैसे। लेकिन समस्याओं के हल के चक्कर में ना पड़े, उसको गला डालो। तो उसको गला डालने का कैसा टेक्निक है, किसी से भी बात करते समय धूम धड़ाके से ठोक दो। कैसे हो? एकदम बढ़िया है, तो अगला घबरा जाए। अब आप देखो, आप 10 बार कहो ना कि आपकी तबीयत ठीक है तो असली ठीक होने लग जाती है। और उल्टा कहो, किसी ने पूछा कैसे है तबीयत, हाँ जिंदा है, तो ऐसे लोगों के उत्तर क्या देना चाहिए? मरो। माने वो जिंदा रह करके दुनिया पर क्या उपकार कर रहे हैं? अरे भाई जिंदा है तो अच्छे जियो ना। एक बार एक ड्रामा चल रहा था और वो ड्रामा की प्रैक्टिस हो रही थी, और जो डायरेक्टर था वो अपने अपने जो पार्ट थे नट वाले वहां
एक्टर लोग, उनको समझा रहा था ऐसा करना वैसा करना, और समझाने के बाद फिर जाकर के बैठ लिया और ये दोनों प्रैक्टिस कर रहे। उधर से एक टेररिस्ट आता है गन लेकर के, और दूसरा जो एक्टर था उसका ये रोल था कि वो लुंगी पहन करके और न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, और वो टेररिस्ट आकर के ढां 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 उसके सीने में 10 गोलियां पंप कर देता है, ठोक देता है। तो उसके बाद वो जो जिसके सीने में गोलियां ठाम दी वो गिर गया। ये सीन है। और उसने कहा रेडी शुरू करो। उधर से वो टेररिस्ट आया, आकर के ढां से दरवाजे को आवाज किया और आकर के उसने गन ली अपनी और आवाज ढां 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 हो गया। ये होने के बाद वो जिसको नीचे गिरना था उसने पहले पेपर को ठीक से फोल्ड करके रख दिया, उसके बाद लुंगी को ठीक ठाक करके और उसके बाद लेट गया। तो वो डायरेक्टर क्या कहेगा, तुम्हारे मरने में जान ही नहीं है, ऐसे मरो कि लगना चाहिए कि मरा है करके। उसी प्रकार से अरे भैया जीना है तो ऐसे जिए कि उसमें लगना चाहिए कि हाँ हम मुर्दे से बात नहीं कर रहे, जिंदे आदमी से बात कर रहे। इसीलिए भगवान ने अपने जीवन की समस्याओं का उल्लेख किसी के भी पास नहीं किया था। देखो भगवान और भागवत, भगवान के जो भक्त हैं उनको भागवत कहते हैं। भगवान और भागवत इन दोनों की एकता बताई है नारद भक्ति सूत्र में। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, तस्मिन् परमात्मनि तज्जने भक्तानाम भेदा भावात, कोई भी भेद नहीं है, किसी भी प्रकार का भेद भक्त और उनके भगवान में नहीं है। तो उनमें क्या समानता है? समानता यह है कि वो कभी भी अपना दुख किसी को बताते नहीं, और जब दुख का तिरस्कार करो, दुख का अनादर करो, तो दुख हमारे जीवन में आएगा नहीं। हमारे घर में कौन आता है? जिसका आदर करो वही आएगा ना। यदि उसका अनादर कर दो तो अपने आप चला जाता है। इसीलिए भगवान का ये जो चित्रण है यहाँ, प्रहसन इव भारत, जब अर्जुन रो रहा था और भगवान को मस्ती आ रही थी, जो अच्छा हो गया, अपने आप को बड़ा 30 मार का समझ रहा था, अब रो रहा है। इसलिए प्रहसन इव भारत सेनयोर। इन दोनों श्लोकों का तात्पर्य क्या है? अर्जुन का चित्र है मोह का और भगवान का चित्र है आनंद का। जब हमारे हृदय में आनंद जागृत हो जाता है तो कितना भी दुख हो उसमें आपको जोक नजर आने लग जाता है, और ये टेक्निक भगवान यहां बताएंगे। अब भगवान ने क्या कहा? श्री भगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान वाच, ये भगवान के वचन है जो अपने गीता प्रेस के या हिंदी भाषिक जो भाषांतरण है उसमें लिखते हैं भगवान बोले, अर्जुन बोला। अब देखो ये बोला वाली की बात नहीं है। श्री भगवान उवाच का तात्पर्य है ये भगवान के वचन है, और भगवान के वचन इसका तात्पर्य क्या है कि ये देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में परिच्छिन्न नहीं है। ये इसका महत्व का तात्पर्य है। नहीं तो ये तो अर्जुन को बताया था, अपन को क्या लेना देना, अपन तो बंबई के रहने वाले कालवा देवी में घूमते रहेंगे। नहीं, ये वचन सबके लिए लागू है। ये वचन सभी काल में योग्य है। ये वचन सभी परिस्थितियों में हमको सहारा देने वाले हैं, और ये वचन सभी के लिए है। ये इसका तात्पर्य है। इसीलिए भगवद गीता को शास्त्र कहा है भगवान के वचन इसमें है। श्री भगवान उवाच, तो ये भगवान के वचन है। भगवान बोले, इस प्रकार से बम बोले नहीं करना है। श्री भगवान उवाच, क्या कहा भगवान के वचनों ने? अशोचानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे। भगवान को डांटने का मूड चढ़ गया था, और किसको भी होगा। समझो आप कोई बढ़िया ड्रामा देख रहे, पिक्चर देख रहे हो, और आपके साथ कोई बच्चा बैठा है और हर बार मम्मी शुशु करना है, मम्मी चॉकलेट चाहिए, तो मम्मी कब तक भी एक लगा, चुप, बहुत हो गया, लेट मी एंजॉय दैट।
उसी प्रकार से भगवान इस लीला का आनंद ले रहे थे, इस युद्ध की लीला का, और युद्ध की लीला के आनंद के लिए आए और ये अपना रोना धोना फौजी ने शुरू कर दिया। हमको तो कई बार ऐसे लगता है यदि हम भगवान कृष्ण के स्थान पर होते ना, एक लगा ही देते उसको। अब सोचो, जो कन्हैया अपने जीवन में मजाक में भी नहीं रोया, जिसने अपने जीवन में आनंद के सिवा कुछ बिखराया नहीं जगत में, ऐसे भगवान के भक्त हम कहलाते हैं और रोते रहते हैं। मैचिंग थोड़ी होगा, हम तो लुंगी और शर्ट ये भी मैचिंग रखते हैं ना। तो यदि हम भगवान के भक्त हो तो भगवान यदि मुस्कुराते हुए चेहरे के हैं तो हम भी हमारे चेहरे की मुस्कुराहट को किसी भी कारण से ना मिटाएं। हम लोग यहां गीता चिंतन माला पर 18 अध्याय में बोलने की प्रभु की इच्छा दिख रही है। होगा तो होगा, नहीं तो अपन को क्या ले लेना है। तो ये 18 अध्याय के प्रारंभ में हमने जो बताया वही बात हम 18 अध्याय में बताएंगे और आखिरी में जाकर के जो बताया वो यही बताएंगे। कौन सी बात है? वो ये बात है कि हमको इस दुनिया में प्रभु ने क्यों भेजा है। भगवान ने मनुष्य को बनाने का एकमात्र कारण है। भगवान ने पहले ईंट पत्थर बनाए तो उसमें केवल अस्तित्व का ही आभास है, मजा नहीं आया। फिर उन्होंने पेड़ पौधे बनाए तो वो भी एक जगह में बैठे हैं, अपने बारिश से धूप रहे बैठे हैं, मजा नहीं आया। फिर उन्होंने जानवरों को बनाया तो भी पूरा मजा नहीं आया। तो ब्रह्मा जी परेशान हो गए और अपने चारों सर खुजलाने लगे। ब्रह्मा जी को सर दर्द होता होगा, कितने परेशान होते कि नहीं, 4 टाइम्स। तो ब्रह्मा जी परेशान। तो उस समय ब्रह्माणी ने कहा कि क्यों परेशान हो आप? बोले तुमको क्या समझ में आता है, मैं सृष्टि का निर्माण कर रहा हूं, लेकिन मैंने इतना निर्माण किया लेकिन मन में शांति नहीं, तसल्ली नहीं, प्रसन्नता नहीं, क्या करे? तो बोले मैं बताऊं? तो उन्होंने कहा अच्छा तुम मुझे सिखाओ अब दुनिया कैसी बनानी है। बोले देखो, जब आप लोग अड़ जाते हो ना तो हमारी ही युक्ति काम में आ जाती है। तो बोले बताओ क्या करना है? बोले देखना, इस दुनिया में जो अगली क्रिएशन करोगे उसमें अपनी शक्ल के जैसा किसी को बनाओ, लेकिन एक काम करना, क्या? 4 सर मत देना, एक काफी है। और फिर भगवान ने मनुष्य को अपनी शक्ल में बनाया। तो मनुष्य में और बाकी सब लोगों में क्या फर्क है? केवल एक ही फर्क है। जो ये अंग्रेज होते हैं तो वो कहते हैं कि मैन इज अ रैशनल एनिमल, तो वो एनिमल छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन हमारी समझ में ये है, भगवान ने मनुष्य को किस लिए बनाया? केवल एक काम के लिए, और वो है हंसने के लिए। ईंट पत्थर नहीं हंसते, पेड़ पौधे नहीं हंसते, भैंस गधे नहीं हंसते, केवल मनुष्य ही हंस सकता है। और यदि मनुष्य होकर भी हम नहीं हंसेंगे तो पीछे चलो, फिर अपने को फिट कर लो कहां है कि हम भैंस है कि गधे है कि पेड़ है कि पौधे है कि ईंट है कि पत्थर है। और ऐसे कन्हैया लाल उनके सामने रोता हुआ अर्जुन। तो उन्होंने सोचा इसको डांट ही दे। क्या कहते हैं कि प्रज्ञावादांश भाष्य, तुम बात तो बड़े अकलमंदी की कर रही हो, माने तुम्हारे वचन तो ऐसे है कि माने तुम बड़े ज्ञानी हो। इसका तात्पर्य क्या निकला? कि तुम महामूर्ख हो। देखो, जो बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो डायरेक्टली किसको गाली नहीं देते, वो लपेट करके, शाल में लपेट करके जूते देते थे, ये रख लेना अपने साथ। तो प्रज्ञावादांश भाष्य से का तात्पर्य यह है कि तुम बात तो ज्ञानी के जैसे कर रहे हो, माने तुम ज्ञानी नहीं हो पहली बात। और क्यों ऐसे हो कि अशोचानन्म शोचस्त्वम, जिसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए उसके बारे में तुम शोक कर रहे हो। शोक का तात्पर्य हमारे अखंडानंद जी महाराज ने बताया था। शोक माने क्या? जो शोक करता है उसको शोक कहते हैं। शोक करता है, आप पंजाब में चले जाओ, वहां जब कोई मरता है ना तो वहां आपको किराए पर रोने वाले मिलते हैं। सब चीज प्रोफेशनली परफेक्ट है वहां। फिर आपको जैसे आपके पास आपका बजट होगा
समझो बजट कम है तो धीरे धीरे रोने वाले मिलेंगे, फुस 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 फुस, कान नाक आंख मुंह सब साफ करते रहेंगे, रोएंगे। 15 मिनट के 200 रुपए, इस प्रकार से हिसाब है। और यदि आपको ज्यादा महात्म बनाना है तो उसके लिए फिर ज्यादा पैसे लगेंगे, और फिर जैसे बिल्कुल खूब धड़ाधड़ छाती ठोक ठोक करके चिल्ला चिल्ला करके, ताकि ज्यादा शोक हो गया। तो अर्जुन तुम शोक कर रहे हो किसके लिए? गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। असु माने प्राण, गत असून, जिनके प्राण निकल गए हैं और अभी जिनके प्राण निकले नहीं, इन दोनों को लेकर के जो ज्ञानी है, पंडित है, वो कभी भी शोक नहीं करते। ये तात्पर्य है। हम लोग दोनों के लिए भी शोक करते, कोई मरा तो शोक करते, कोई मरता भी नहीं, पता नहीं कब भगवान ले जाएंगे। आप देखो पंडित की परिभाषा क्या है? पंडिताहा न अनुशोचन्ति, ये परिभाषा है। ज्ञानी समझदार वो है कि जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार का शोक नहीं करते। अब शोक माने क्या? दुख के प्रभाव में आने का पब्लिसिटी करना, उसको शोक कहते हैं। दुख तो हर एक के जीवन में होता है, किसके जीवन में दुख नहीं है? बिजली के खंभे के जीवन में भी दुख है। ऐसा कोई नहीं बचा है जगत में जिसके जीवन में दुख नहीं होता। लेकिन दुख आने के बाद उसका प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। पंडित ज्ञानी वो है कि जो जीवन में दुख आने के बाद भी उसका प्रदर्शन नहीं करते, उसको पचा जाते हैं। इसके बारे में बड़े अनेक टेक्निक है, एक दो टेक्निक आपको बताएंगे। एक बार की बात है, एक हमारे अच्छे मित्र थे, आसामीज थे, आसाम के रहने वाले। आसामी शब्द की व्युत्पत्ति बताऊं आपको? जैसे ब्रह्मास्मि है ना, वैसे आसामी ASSMI है ना। तो हम उनके पास रहते थे और 6, 7, 8 महीने रहे, और बड़े सरल व्यक्ति थे, शिव जी के बड़े भगत थे। सुबह से उठ करके ओम नमः शिवाय का जब शुरू हो जाता था, और हमसे बहुत प्यार हो गया, और हमारे साथ ही वो सोते थे एक ही कमरे में। जिस दिन उनका अंत होना था तो उसके पहले 1-2 दिन वो बोले, स्वामी जी मैं अब अलग सोता हूं, मुझे कोई नहीं चाहिए अगल बगल में। भजन कीर्तन पुस्तकें सब उन्होंने रख दी। तो हमने उनकी पत्नी को कहा कि अम्मा देखो उनको डॉक्टर के पास ले जाओ, कोई प्रॉब्लम होगी। बोले कुछ नहीं जी, इनका ऐसा ही चलता है, मूड ही है ये। ठीक है। और जब उनका समय आया, अंत समय आया, तो उन्होंने हमको बुलाया। रात को 1 बजा था, हमको दूसरे दिन 4 बजे की फ्लाइट पकड़नी थी। बुला करके बोले स्वामी जी को बुलाओ। फिर हम गए, उनको पानी भी नहीं पिलाया, और हमारे गोद में उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। और इतना प्यार से बोले, स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं? तो हमने कहा कि हम सोते समय मृत्युंजय का जप करते, वही कर रहे। बोले स्वामी जी और जप करो, हमारे लिए जप करो। ठीक है, हम जप करते रहे, और धीरे धीरे उनके शरीर एकदम शांत हो गए। उस समय देख रहे थे, पहले ऐसे थे, धीरे 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 पैर नीचे गिर गया, और धीरे जैसे चद्दर ओढ़ते हैं वैसे पूरा उनका देह एकदम निश्चल होकर के हमारे गोद में पड़ा रहा। और उसके बाद उनकी पत्नी, उनका लड़का, सब लोग, अब हम उनको संभालने में लग गए। डॉक्टर को बोला, सर्टिफिकेट लाना है, बाकी को फोन करना है, उसमें लगे। ये सब करते करते हमको रोने का मौका ही नहीं मिला। देखो हम कितना ट्राई कर रहे थे कि अपन भी थोड़ा रो ले, पब्लिक मरी है, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। जब हम अपने दुखों के द्वारा प्रभावित होते हैं तब दुनिया के दुख नजर नहीं आते, और जिसको इस दुनिया के दुख नजर आते हैं उसको अपने दुख का प्रभाव कभी होता नहीं। उसको कहते हैं पंडिताः न अनुशोचन्ति। देखो दुख किसके जीवन में नहीं होते, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारा जो दुख है वही सबसे बड़ा है। एक बार हम किसी के यहाँ गए थे, उनका बाईपास सर्जरी हो गई थी। हम गए अपने हा हूं करके कि भाई सब ठीक ठाक है ना, दिल धड़क रहा है ना, बहुत बढ़िया है, अब इसके बाद तुम्हारा नया जन्म शुरू हो गया, आज तुम्हारा बर्थडे है, और इस प्रकार से अब तुम 1 दिन के हो तो बच्चे जैसा व्यवहार करो, बूढ़े के जैसे मत रहना। हम हाँ हूं करके चले आए। 1-2 महीने के बाद वो हमको मिलने आए। उन दिनों में हमारा माइग्रेन का हेडेक चल रहा था बहुत जबरदस्त, और हम बड़े परेशान थे।
तो आकर के हमको कुछ बोलना चाहते हैं। हमने कहा देखो भाई, मुझे बड़ा जबरदस्त हेडेक है, बात मत करना, बाद में बात करना। उन्होंने कहा मैं बात अभी करूंगा। करो, मैं क्या कर सकता हूं। बोले जब मेरा हार्ट अटैक हुआ था तब तो आकर के आपने बड़ी ज्ञान की बातें सिखाई, अब आपको क्या हो रहा। तो हमने कहा प्रभु हार्ट आपका था, हेड मेरा है, फर्क बहुत है नहीं कैसे। तो गतासु न गतासुश्च नानु शोचंती पंडिता। पंडित वो है जो इस जगत में किसी भी कारण को नहीं ढूंढते कि हम दुखी क्यों होवे, और जो ऑर्डिनरी लोग हैं हमारे जैसे, वो उनको दुखी होने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। कोई मरा है तो दुखी होना चाहिए, कोई मरता नहीं तो भी दुखी होना चाहिए। राम राम राम। इसीलिए गतासु न गतासुश्च नानु शोचंती पंडिता। और प्रज्ञावादांश भाषते, जो प्रज्ञा के वाद का भाषण करते हैं उनको भागवत महापुराण में असुर वेदांती कहा है। असुर वेदांती कौन है? जो ज्ञान की बातें सबको फ्री में बांटते हैं, लेकिन उस ज्ञान का स्पर्श उनको होता नहीं, क्योंकि असंगोहम 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 पुनः पुनः। वहां कथा आती है जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो उनकी पत्नी दुखी हो गई, रोने लगे। तो उनके जो देवर थे हिरण्यकश्यपु, उन्होंने जाकर के अपने भाभी को समझाना शुरू कर दिया, देखो देह नश्वर है, सबका ही होता है, तुम्हारा भी होगा, सबका होगा। खूब वेदांत पढ़ा दिया, उसके द्वारा उनका मोह दूर हो गया। लेकिन हमारे हिरण्यकश्यपु महाराज के दिमाग में कीड़ा घुस गया, अरे देह नश्वर होता है और मुझे यदि रहना है तो मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि मैं देह के साथ हमेशा रहूं। और फिर उन्होंने तपस्या करी और उल्टे सीधे वरदान मांग लिए। इसीलिए दूसरों को दिया गया उपदेश जब अपने जीवन में नहीं उतरता तब उसको फिलॉसफी कहते हैं, और जब फिलॉसफी सुनने के बाद वो अपने जीवन में उतारते हैं तब उसको विजडम कहते हैं। जो फिलॉसफी बताते हैं दे मेक फूल ऑफ द वर्ल्ड, और जो अपने जीवन में उस ज्ञान को उतारते हैं उन्हीं के द्वारा जगत का कल्याण होता है। इसलिए अशोचान्न शोचस्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासुश्च नानु शोचंती पंडिता। अब ये सिद्धांत तो उन्होंने बता दिया। अब सिद्धांत बताने के बाद एक एक पहलू लेते हैं कि हमको दुखी क्यों नहीं होना चाहिए। एक बार हम कहीं साधना कैंप कर रहे थे और उसमें कुछ बातें बताई, पत्नी के लेकर के, पति के लेकर के, बच्चों को लेकर के, क्योंकि वही पेशेंट सामने बैठे हुए थे। जैसे पेशेंट वैसी दवा, तो बता रहे थे। लेक्चर होने के बाद एक अम्मा आई और मानो हमारी गर्दन पकड़ के कह रही, स्वामी जी आपको क्या होता कहने के लिए, हंसने के लिए, जब शादी करते तब पता चलता। तो हमने कहा देखो अम्मा, पता तो हमको चला शादी के पहले ही, उसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है। लेकिन ये बताओ क्या गृहस्थों के लिए ये संभव है? बड़ा कठिन है। तो हमने कहा अम्मा इसका विचार ठीक से करो आप। यदि गृहस्थों के लिए ये कठिन है तो करना क्या चाहिए? गृहस्थों ने ज्यादा सिंसियरली साधना करनी चाहिए, ये इसका तात्पर्य निकलना चाहिए। ऐसा नहीं गृहस्थों के लिए कठिन है इसीलिए उनको मुक्ति के लिए कुछ परसेंटेज 33% रख दिया जाए, 5% सन्यासियों के लिए और 33% गृहस्थों के लिए और 50% वानप्रस्थियों के लिए, जो बचा खुचा है ब्रह्मचारियों के लिए। हद हो गई, ये कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ी है। इसीलिए पहले सिद्धांत बता दिया, आप उस सिद्धांत के भिन्न पहलू बताते हैं। 12वां श्लोक, नत्वे वाहम जातु नासम नत्वं नेमे जनादिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अब ये दूसरा सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, फिर उसका उदाहरण देंगे। ऐसे न तु एव अहम जातु न आसम, ऐसा कभी भी समय नहीं था कि जब मैं नहीं था, भगवान कहते हैं। फिर कहते न त्वम, ऐसा कभी समय नहीं था कि जब तुम्हारा अभाव था। फिर तीसरी बात कहते हैं
ये जनाधिपाह, इन्हें में जनाधिपाह, ये जितने भी राजा लोग और युद्ध करने के लिए मैदान पर आए जितने लोग हैं, ये सभी के सभी, ऐसा कभी भी समय नहीं था कि जिनका पूर्ण अभाव था। और न चैव न भविष्यामः, और ऐसा कभी समय नहीं आएगा कि जिनका कभी अभाव होगा। दो बातें कही भगवान ने। पहली बात, हमको किसी को भी अपने अभाव की अनुभूति आज तक नहीं हुई है। हम अपने अभाव की केवल कल्पना करते हैं और उस कल्पना के दुख के कारण, कल्पना के भय के कारण हम दुखी हो जाते हैं। अब देखो, हम लोग अपने को हिंदू तो कहते हैं और ये भी कहते हैं कि पता नहीं पिछले जन्म के क्या कर्म थे कि इस जन्म में फिर वही पत्नी वही पति मिला। तो यदि हम ये स्वीकार करते हैं कि हमको इस जन्म में जो मिला है पिछले जन्म के कर्मों का फल है, तो उसका अर्थ क्या निकालना है? हम निकालते अनर्थ। अर्थ ये निकालना है कि हम इस देह के जन्म के पूर्व थे, और यदि हम इस देह के जन्म के पूर्व में थे तो देह के मृत्यु के पश्चात भी हम ज्यों के त्यों बने रहेंगे। तो सिद्धांत कुछ और है और समझ हम कुछ और लेते। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, एक बच्चा है, उसको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मास्टर को तो पढ़ाना ही उनको, तो पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि 2 चॉकलेट और 2 चॉकलेट माने 4 चॉकलेट। तो मास्टर को क्या पढ़ाना है कि 2 जमा 2 माने 4, ये पढ़ाना है। लेकिन बच्चे का ध्यान कहां है? चॉकलेट में। तो उन्होंने पूछा, अच्छा तुम बताओ, 2 चॉकलेट और 2 चॉकलेट कितने चॉकलेट? 4 चॉकलेट। एक ने कहा। फिर दूसरे को पूछा, उसने भी कहा 4 चॉकलेट। तीसरे को पूछा, 2 चॉकलेट कितने हो गए तुम्हारे पास? 5 चॉकलेट हो गए। बोले 5 कैसे हो गए? इनके तो 4 हो गए, तुम्हारे कैसे 5 हो गए? बोले मैं दिखाता हूं। और फिर कह रहा है, देखो आपके 4 और मेरे जेब में एक और था। माने वो टीचर को पढ़ाना था 2/2 माने 4, और विद्यार्थी का दिमाग था वो 4 चॉकलेट मिलेंगे, मेरे पास एक ऑलरेडी है तो 5 बन गया। तो उसका ध्यान वो गणित पर नहीं था, उसका ध्यान था चॉकलेट पर। उसी प्रकार से हमारे जो पुनर्जन्म का कर्म के सिद्धांत है, उसका तात्पर्य ये है कि हम इस देह के पूर्व थे, देह में है, देह के नाश के बाद भी रहेंगे, ये हमको समझाना है शास्त्रों को। लेकिन हम समझ के बैठते हैं कि हमको अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए आना पड़ा है, इसीलिए सुखी दुखी होते हैं। तो हमारी कंडीशन वो स्टूडेंट के जैसी है, 2 जमा 2 माने 5। इसीलिए ना तो कभी हमको अपने अभाव की अनुभूति हुई है, ना तो कभी अपने अभाव की अनुभूति संभव है, न भविष्यामः। कितना भी ट्राई करके देखो, पुनर्जन्म का सिद्धांत यही है कि हमारा अखंड अस्तित्व है। जब हमने अपने अखंड अस्तित्व को समझ लिया है, समझने के बाद साधना करनी नहीं पड़ती। ये केवल समझदारी का ही चक्कर है या ना समझी का चक्कर है। जैसे हमने समझ लिया है कि मैं आदमी हूं, औरत नहीं हूं, तो ये समझ लेने के बाद क्या मुझे साधना करनी पड़ेगी? रोज सुबह उठने के बाद मैं आदमी हूं, औरत नहीं हूं, मैं आदमी हूं, औरत नहीं हूं, कोई जरूरत नहीं, केवल समझ की बात है। उसी प्रकार से जहां हमने अपने आप को जीव के रूप में धारण कर लिया, समझ लिया, या परब्रह्म परमात्मा के रूप में समझ लिया, तो उसके बाद किसी भी प्रकार की चिंता जीवन में आ ही नहीं सकती। ये सिद्धांत भगवान ने बताया। ऐसा कभी समय नहीं था अर्जुन जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, या ये लोग नहीं थे, और ऐसा कभी समय भी नहीं आएगा कि जब हम लोग नहीं होंगे। तो ये तो हमारा अस्तित्व अखंड है। कैसे अखंड है? उदाहरण देते हैं 13वें श्लोक में, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरः तत्र न मुह्यति। 11वें श्लोक में भगवान ने
शोक नहीं करना, ये पंडित का, ज्ञानी का लक्षण बताया है। अब ये 13वें श्लोक में भगवान बताते हैं जो धीर पुरुष है उनमें मोह नहीं होता, माने जिनके जीवन में शोक और मोह इनका अभाव है वही ज्ञानी पंडित कहने लायक है। बाकी के केवल नाम से पंडित जी जरा चाय ले आना, तो ऐसे पंडित है। तो कहते हैं देहिनहा अस्मिन देहे देहे कौमारम यौवनम जरा, जिस प्रकार से इस देह में रहने वाले तत्व के लिए भिन्न भिन्न देह की अवस्थाएं आती है कि कभी वो देह बालक है, फिर वो जवान हो जाता है, फिर मिडिल एज हो जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है। और उसी प्रकार से तथा देहांतर प्राप्ति, उसी प्रकार से इस गणित को जारी रखो ना। तो ये देह जब नष्ट हो जाएगा तो अगला देह मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम पर देह के विकारों का कोई प्रभाव नहीं है और हम पर देह के विनाश का कोई प्रभाव नहीं है। ये सिद्धांत भगवान ने बता दिया। और ये सिद्धांत जिस दिन अपने जीवन में समझ में आ जाए ना, वो है दिवाली का दिन। और जब तक ये दिवाली का दिन नहीं आता तब तक क्या है, दिवाला। हम दुखी रहेंगे दुनिया में, कभी सुखी नहीं रहेंगे, कभी मस्ती नहीं रहेगी। तो जिस प्रकार से, और ये देखो, ये जो तत्व बताते हैं संत लोग, शास्त्र, उसको सूक्ष्मता से विचार करना है। हमने कल परसों पता नहीं कहाँ बताया था कि जैसे ये समझ में आती है बात कि प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, खींच लिया, पकड़ लिया, छोड़ दिया, अभ्यास करना चाहिए, ये समझ में आती है बात। उसके बाद दंड बैठक निकालनी चाहिए, ये भी बात समझ में आती है, इसका अभ्यास होना चाहिए। ये सुबह सुबह उठ के खामो खाम चलते रहना चाहिए, रोज अभ्यास करना चाहिए मॉर्निंग वॉक का, ये भी समझ में आती है बात। लेकिन तत्व का चिंतन करना चाहिए और तत्व के चिंतन का भी अभ्यास होना चाहिए, ये बात समझ में नहीं आती। देखो, जो व्यक्ति तत्व का चिंतन करता है उसके जीवन में संसार के दुख कभी उसको प्रभावित कर ही नहीं सकते। तो जिसको संसार के दुख प्रभावित करते हैं वो तत्व चिंतन का दुश्मन है। अब देखो ना, समझो हमारे लड़की की शादी है, तो हमारा चिंतन किस में लगे रहेगा कि वो बाराती आएंगे, ये करना है, वो करना है, वो कैमरे वालों को बुलाया है, वो फिर रोएंगे, फिर क्या होगा, उसमें हम लगे हैं। उस समय में चाहे प्लेन हाईजैक हो जाए, चाहे हिंदुस्तान पर दूसरे किसी ने हमला कर दिया जाए, हमारा ध्यान केवल अपने लड़की की शादी में ही लगा रहेगा ना। क्यों? कि वहां जब हमारा ध्यान है तो बाकी कोई भी चीज हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। और यही सिद्धांत है, जहां हमने तत्व का चिंतन प्रारंभ कर दिया वहां संसार अपने आप शिथिल हो जाता है, वो प्रभावित नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम संसार से भाग रहे, नहीं। एक बार महात्मा गांधी के कोई फॉलोअर थे, उन्होंने हमारे भगवान रमण महर्षि के पास जाकर के कहा कि महात्मा जी, आपके काफी फॉलोअर थे, उनको भी इस स्वातंत्र के लड़ाई में कूदने के लिए आप बताइए। महात्माओं के पास हम लोग जाते हैं सीखने के लिए, समझने के लिए नहीं, उनको बताने के लिए उन्होंने क्या करना चाहिए। हम अपना अनुभव बताते। एक बार हमको ये VHP के महात्मा लोग ले गए, बोले स्वामी जी आपको एक स्कूल में लेक्चर देना है। तो ठीक है, दे देंगे। किस पर देंगे? हम तो कभी विचार करते नहीं, जो कन्हैया बोलता है बोल देते हैं। बोले नहीं, हम आपको बताते हैं। और फिर उन्होंने हमको बताया कि देखो, अपने हिंदुस्तान का जो नक्शा है ये नक्शा गलत है, हमारे नक्शे में तो अफगानिस्तान भी आ गया। और उन्होंने जो शुरू कर दिया हमारा ब्रेन वॉश। तो हमने कहा प्रभु आपको सब कुछ आता है, मैं वहां जाकर के बैठता हूं, कहना ये मौनी बाबा है, इसीलिए इनकी तरफ से मैं बोल रहा हूं, तुसी बोलते जाओ, असी हाँ करेंगे। तो जब इस जगत को महत्व दिया है तब परमात्मा का महत्व समाप्त हो गया। जब परमात्मा को महत्व दिया है तो जगत का महत्व अपने आप कम हो जाता है। इसीलिए महात्मा लोग इस जगत में रहते हैं लेकिन जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होते। तो भगवान रमण महर्षि को जब कहा गया तो उन्होंने कहा कि तुमने कभी सिनेमा देखा है? वो आए थे देश प्रेम लेकर के, अपने देश के लिए बलिदान करने के लिए मांगने आए थे। और उस संत ने कहा तो तुमने कभी सिनेमा देखा है? बोले हाँ जी देखा है। बोले उस सिनेमा के पर्दे पर यदि कोई आग लगी हो और एक घर के अंदर में 2-4 बच्चे रोस्ट हो रहे हो,
तो तुम जाकर के पानी फेंकोगे क्या उस स्क्रीन के ऊपर में? जिनकी दृष्टि तत्व में निष्ठा प्राप्त हो गई है, जगत की कोई भी वस्तु इनको हिला नहीं सकती। और जब जगत की कोई भी समस्या हमको हिला नहीं सकती, तब जाकर के कहीं हम जगत को हिला सकते हैं, अन्यथा नहीं। ये बताने के लिए इन्होंने बताया है कि धीरहा तत्र न मुह्यति, धीर पुरुष कभी भी मोह को प्राप्त नहीं होते। किस मोह को? कि मैं देह हूं, और जब मैं देह नहीं हूं ये निश्चय करना, यही साधना है। ये हमने स्वीकार कर लिया है, तो हमारी साधना क्या चलेगी? अब हम आपको चिंतन की प्रक्रिया बताते हैं। हम बैठे हैं, खाना खाने को देरी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और दिमाग में कौवे कांव कांव कर रहे हैं, ऐसे बैठे। तो क्या करेंगे? उस समय में इसको डांट, उसको डांट, ये अच्छा है, वो बुरा है, और पुरानी बातें याद आएगी और अपने आप को बर्बाद करेंगे। उस समय चिंतन शुरू करो। कैसे चिंतन शुरू करना है? कि भूख किसको लगी है? देह ने तो नहीं कहा भूख लगी है, तो क्या प्राणों को भूख लगी है? तो प्राण तो अपने आप में जड़ है, वो तो आवागमन करने वाले हैं। प्राण में तो कोई चेतना नाम की वस्तु है नहीं, तो प्राणों को भी भूख नहीं। मन को कैसी भूख लगती है? मन तो हमेशा जिस वस्तु का चिंतन करता है वो वस्तु उसको मिल जाती है। भूख किसको लगी है? भूख परमात्मा को भी नहीं लगती, फिर भूख लगी किसको? मुझे लगी। किसको लगी है माने? फिर सवाल ये है, चिल्लाओ मत, आप कौन हो महाराज? तो धीरे धीरे अपने विचारों को घुमा फिरा करके उसके पास ले आवे कि जो परेशान है, जो दुखी है, जो प्रश्न पूछ रहा है, जो कुछ पाना चाहता है, जो कुछ हासिल करना चाहता है, उसको पकड़ो। और उसके लिए हम आपको एक टेक्निक बताते हैं। यदि मन ज्यादा विक्षेप में हो ना, खामो खाम के विचार आ रहे, तो समझो गद्दे में लेटे लेटे खामो खाम के विचार आते, तो उसी गद्दे पे बैठ जाओ, आसन लगा करके बैठ जाओ। बैठने के बाद हाथ में माला ले लो और त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बिल्कुल वैखरी वाणी में 108 बार धूम धड़ाके से शुरू हो जाओ। फुसुर फुसुर कई लोग ये गायत्री का जप करते ना, ओम भर्भुसा भर्गो, तो माने किसी को डांट रहे, अरे बड़े प्यार से करो। देखो जब मालूम है किस लिए किया जाता है? टाइम पास करने के लिए। और जब हमको टाइम पास करना होता है तो टाइम कैसा पास करते हैं? जो काम 2 मिनट में किया जाए उसको 2 घंटे लगाओ। तो जितना ये मंत्र का प्रभाव अपने मन पर पड़ेगा, एक माला पूरी हो गई और धीरे धीरे मन शांत हो गया। और फिर देखो अपने आप मन अंतर्मुखी हो जाता है कि ये जो है ओम त्र्यंबकम यजामहे, कहां सुन रहा हूं मैं? कान में सुन रहा हूं? कहां बोल रहा हूं मैं? मुख में बोल रहा हूं या मन में? और मन में भी कहां? फिर उसका अनुसंधान करें कि जब हम कहते ओम, तो ये ओम प्रारंभ कहां से हुआ है? नाक से, नाभि से, कंठ से, या अपने पैरों के उंगलियों से? कहां से प्रारंभ हुआ है? एकदम सूक्ष्मता आ जाती है। और जितनी सूक्ष्मता आ जाएगी देखेंगे जितनी समस्या है वो समस्या वहां के वहां गल जाएगी। इसीलिए महाराज भगवान बताते हैं धीरस तत्र न मुह्यति। मोह तब आता है कि जब हम में धैर्य नहीं होता। धीर पुरुष वो है कि जो समझदारी से काम चलाता है। और समझदारी किसमें है? हमारे साईं बाबा की बात आप सब बंबई वाले हो जानते हो। हर साईं बाबा की चित्र के साथ 2 शब्द लिखे हुए हैं। कौन से हैं? श्रद्धा और सबूरी। सबूरी माने धैर्य। जिस व्यक्ति में धैर्य है वही जीवन की समस्याओं को सुलझा सकता है। और जो व्यक्ति है, किसी ने कहा कि स्वामी जी कौवा आपका कान ले गया और कौवे के पीछे दौड़ने लग गए, अरे भैया देख तो लो। अपने मन का संतुलन किसी भी हालत में खोना नहीं, ये समझ लेना है। तो जिस प्रकार से देह में भिन्न प्रकार के विकार आते हैं, रोग आते हैं, अंत में देह नष्ट हो जाता है, तो उसके बाद ये सिनेमा जारी है, हम खत्म नहीं होते।
अब जरा इसको सूक्ष्मता से सुनो। जब हम बचपन में थे, खेलते कूदते थे, तो उस समय मैं का जो हमारा अनुभव था, उसके बाद हम टीनेजर हो गए, स्कूल में कॉलेज में जाने लगे, सीटियां बजाने लगे, धूम धड़ाका करने लगे। उस समय जो मैं का अनुभव था, उसके बाद पै शादी हो गई, कह बच्चे हो गए। उस समय जो मैं था उसका अनुभव देखो कौन है वो मैं। और अब हम बुढ़ाऊ हो गए, सभी देखते हैं कि अब इनका टिकट कटा नहीं, इनको मिलता नहीं क्या रिजर्वेशन। तो ये जो मैं हूं, ये मैं का अनुभव यदि आप सामने ला करके देखें तो उसमें कतई ही फर्क नहीं है, वो ज्यों का त्यों है। उसको पकड़े, यदि हमने उसको पकड़ा तो पता चलेगा कि जैसे इस देह के परिवर्तन आते गए, जो हमारा बाल्यकाल था बचपन का, वो मरा तो जवानी आई, जवानी मरी तो बीच का एज आया, वो मरा तो बुढ़ापा आया, बुढ़ापा मरेगा फिर नए पैदा होंगे। हमको मरना है ही नहीं बाबा। इसीलिए धीरस तत्र न मुह्यति। और जितना हमारे अंतःकरण से ये विचार का प्रवाह अंतर्मुखी के रूप में चलता रहेगा, युक्तामुखी नहीं, अंतर्मुखी। जो युक्तामुखी है वो बहिर्मुखी है, जो अंतर्मुखी है उनका कभी भी उनके जीवन में कभी मोह आ ही नहीं सकता। अब इस शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमापायिनो नित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। ओ इंडियन, भगवान अर्जुन को ओ इंडियन कर रहे हैं। देखो, इंडियन कहो तो कैसे इडियट के जैसे लगता है, लेकिन भारत कहो तो कितना अच्छा लगता है। आई फॉर इडियट, आई फॉर इंडियन। तो भारत, भारत माने जिसके अंतःकरण में ज्ञान के प्रति, आनंद के प्रति रमण है, वो भारत है। तो जिनको इस तत्व को प्राप्त करना है उनके लिए बताया जा रहा है कि जिसको आनंद की प्राप्ति करनी है, मस्त रहना है, उनके लिए क्या करना है। कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। मात्रा माने तन मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो सभी विषयों को मात्रा शब्द के द्वारा कहा गया है। मात्रा शब्द का दूसरा अर्थ ये भी निकलता है भगवान शंकराचार्य के अनुसार, मात्रा माने मीयते अनया इति, जिसके द्वारा किसी को नापा जाता है। तो जितने भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, इनको हम नापते हैं अपने इंद्रियों के द्वारा। इसलिए मात्रा शब्द के दोनों अर्थ निकले, शब्द और उन रादर विषय, और विषयों को प्रकाशित करने वाले इंद्रिय। तो जब विषय और विषयों को प्रकाशित करने वाले एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, when objects come in contact with the senses, ये तात्पर्य हुआ कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। जहां हमारा इस जगत के साथ संबंध प्रस्थापित हुआ तो क्या हुआ, दो प्रकार के अनुभव आ सकते, शीत उष्ण सुख दुख, यही दो प्रकार है। माने सभी के सभी अनुभवों को यदि क्लासिफाई कर दिया जाए तो केवल दो क्लासेस है। एक वो तो सुखदायक हो गए या दुखदायक, माने द्वंद्वात्मक सभी अनुभूतियां होती है। पूरे जगत के अनुभव हमको तीसरे प्रकार से नहीं आ सकते, या तो उसमें अच्छा होगा बुरा होगा, जन्म होगा मृत्यु होगा, सुख होगा दुख होगा, लाभ होगी हानि होगी। इस प्रकार से द्वंद्वात्मक सभी की सभी अनुभूतियां है। अच्छा, ये बताने के बाद अब इस प्रत्येक अनुभूति की, चाहे वो अच्छी रहे बुरी रहे, अब प्रत्येक अनुभूति की बायोग्राफी भगवान बता रहे। बायोग्राफी माने जीवनी। प्रत्येक अनुभूति की जीवनी क्या है, कहते हैं आगम। प्रत्येक अनुभूति काल में प्रारंभ होती है, काल में थोड़ी समय तक रहती है और फिर खत्म हो जाती है। इसीलिए सत्संग में लोग आते हैं, क्योंकि सत्संग शुरू हुआ, चल रहा है, थैंक गॉड, बंद भी होगा। हम अभी गए थे कहीं दक्षिण भारत में, तो वहां सुबह शाम दोपहर को 3 बार हमारे लेक्चर चलते थे। तो अंग्रेजी में, वहां दक्षिण में थे तो अंग्रेजी वहां खूब झाड़ रहे थे हम। वहां विषय था एक्टिव रिलैक्सेशन, और भगवद गीता को लेकर के सबको कंफ्यूज करके हम चले आ गए। तो
आखिरी के दिन उन्होंने हमको जो वोट ऑफ थैंक्स देते वो दे रहे थे। उन्होंने कहा स्वामी जी की सभी बातें हमको अच्छी लगी, एक बात विशेष अच्छी लगी। तो उसे कोई सी बात अच्छी लगी? बोले इनका प्रवचन समय पर शुरू होता था और समय पर बंद भी होता था। बोले नहीं तो महात्माओं को जब जोश चढ़ जाता है, आगे माइक आ गया और सामने के विक्टिम पकड़े गए तो बंद ही मत हो। देखो प्रत्येक अनुभव चाहे अच्छा हो बुरा हो, सबके साथ वही कहानी है। कोई भी अनुभव अच्छा बुरा चिरस्थायी नहीं होता। आगम अपायिना अतः अनित्याः, वो अनित्य है। अब देखो अनित्य अनुभूतियों को लेकर के नित्य दुखी होना, ये कौन सी अकलमंदी है? तो करे क्या? तान तितिक्षस्व भारत। अपने जीवन में तपस्या होनी चाहिए। तपस्या के लिए हमको एक टांग पर खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं। जब वैसी तपस्या की आवश्यकता होगी तो भगवान कटवा देंगे, अपने आप करवा लेंगे तपस्या। देखो जो तपस्या करने के लिए जाते हैं ना, उन्होंने भगवान के सिद्धांत का अनादर किया है। भगवान इतने दयालु है, इतने कृपालु है कि हमारे प्रत्येक के जीवन में घर बैठे तपस्या की सामग्री भेज देते हैं। यदि आप पति हो तो तपस्या के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। तपस्या के जो स्वरूप है या तपस्या की जो मूर्ति है, आपकी पत्नी आपको काफी तपस्या देगी। यदि आप पत्नी है तो तपस्या के लिए बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। आपको ऐसा नैगिंग हस्बैंड मिलेगा कि ठीक से तपस्या करवा लेगा। देखो भैया, तपस्या के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। तपस्या किसको कहते हैं? जहां हमको प्रभु ने रखा है वहां प्रसन्नता से रहना, इसको कहते हैं तपस्या। देखो अपने आप को कष्ट देना तपस्या नहीं, वो बेवकूफी है। हम सबके जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की तपस्याएं भगवान भेजते रहता है। इसीलिए जितनी हमारे जीवन में कठिनाइयां आती है उनको करो क्या? उनको सह लो बाबा, सह लो। जिसने सहना सीख लिया है वही हंस सकता है जीवन में। अंग्रेजी में कहते हैं What cannot be cured must be endured। जिसको हम मिटा नहीं सकते उसको स्वीकार करना ही ठीक है। लेकिन ये जो अंग्रेजी कहावत है ना, हमको इसमें मजा नहीं आता। ये तो है ना, रोते रोते मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। महात्मा जी आपने लंगोटी क्यों पहन रखी? नहीं, हम महात्मा गांधी के शिष्य हैं। जेब में कौड़ी नहीं है, महात्मा गांधी के शिष्य बने। तो हम ये कहे कि जिसके ऊपर कोई उपाय नहीं चलता, ठीक है अब स्वीकार कर लो, तो इसके द्वारा जीवन में आनंद नहीं आएगा महाराज। What cannot be cured should not be endured। फिर क्या करें? What cannot be cured should be enjoyed। Convert the endurance into enjoyment, that is spiritual life। नहीं तो हमेशा कितने साधक, एक साधक है अम्मा हमारी, उन्होंने हमारे पास आकर के 2-3 साल तक पंचदशी पढ़ी। जब हम अंधेरी में लेते थे, अंधेरी में अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन वहां हम पंचदशी का दीपक जलाते थे। तो वो आने के बाद 1-2 बार हमसे मिली। नित्य बिल्कुल बहुत ही सूक्ष्म उनका ज्ञान है, बहुत अच्छी पढ़ी है वो इस वेदांत शास्त्र को। और एक बार आकर के वो कहती है, स्वामी जी आज तक हमने पिछले 25-30 साल से वेदांत शास्त्र का अध्ययन किया, पंचदशी तो कितने बार पढ़ के रखी है, लेकिन एक बार भी हमको किसी ने नहीं बताया कि पंचदशी का पढ़ना माने हंसना। हम हमेशा खूब पढ़ते थे और घटाकाश, फटाकाश, मठाकाश, मोटाकाश, छोटाकाश उसी में फंसे रहते थे और चेहरे की रौनक चली गई। और लोग हमारे घर के कहते थे कि तुमको यदि मुझे कुछ देना है, पति कहते थे, तो ये वेदांत को घर से हटा दो। बच्चे कहते थे कि मम्मी कुछ हमको देना चाहती है, वेदांत को घर से हटा डालो। क्यों? कि उस वेदांत ने उसके मुख की जो शान थी, रौनक थी, चेहरे में जो अपनापन था, सब खत्म हो गया और ये शुष्क हो गए। देखो हमको वेदांत रोने के लिए, सुखा सुखा होने के लिए नहीं पढ़ाता है। इसीलिए व्हाट कैनॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंजॉयड। जब हम अपने जीवन में जहां रखा है वहां प्रसन्न रहेंगे, तब कहीं हमारी तपस्या हो रही है।
जैसे आप सब लोग यहां हमारे सामने होती हुई भी प्रसन्न है, हा? आपकी तपस्या है। अब मैं नहीं करूंगा ऐसा। तो तान तितिक्षस्व भारत, जिसके हृदय में तितिक्षा जागृत हो गई है वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जिनकी 5 स्टार स्पिरिचुअलिटी है। 5 स्टार स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? यहां से एसी, यहां से डीसी, आगे से यूसी, और फिर जाकर के 80 बैठे। ये जो 5 स्टार स्पिरिचुअलिटी होती है ना, ये स्पिरिचुअलिटी का कार्टून है, उसमें स्पिरिचुअलिटी का कहीं नाम नहीं है। इसलिए ना अपने को क्या करना है, अब ये जो जीवन में सुख दुख के द्वंद्व आते हैं, इनके प्रति तितिक्षा रखना माने क्या? ये भगवान कहते हैं 15वें श्लोक में, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभम् सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुषर्षभ, हे अर्जुन। और कैसा? वो अर्जुन जो आदमी है, पैजामा नहीं। पुरुषर्षभ का ये तात्पर्य। पैजामा आदमी कैसा होता है कि जो हर चीज को लेकर के निगेटिव थिंकिंग करता है। कई लोगों में ये एक दोष आ जाता है, हर चीज को लेकर के निगेटिव। हम लोग यहाँ से जा तो रहे, एक बार हम बद्रीनाथ से आ रहे थे और बस में थे, और हमारे साथ कई एनआरआई सैंपल थे बस में। और एक एनआरआई सैंपल ने कहा कि स्वामी जी, हम खिड़की के पास बैठेंगे और देखेंगे कितना सुंदर है हिमालय, कितने बढ़िया अलकनंदा बह रही है। बैठो। हम अपने बीच में आयल सीट में बैठे और सो रहे थे। आप देखते रहो, मुझे बताना बाद में क्या है। अंदर का जो आनंद बाहर थोड़ी है। तो सो रहे थे। थोड़ी देर के बाद, स्वामी जी सोना मत, आप हमको कुछ बताओ, ये क्या है ना? ये नदी है और क्या है? और फिर जब बस जा रही थी ऐसी ऐसी, फिर उन्होंने कहा, स्वामी जी मुझे इधर से बैठे, आप खिड़की के पास बैठिए। ठीक है, मैं वहां बैठ गया। तो बोले, स्वामी जी समझो ये बस नदी में गिर गई तो मैं चुप हो गया। बोले, बताओ ना। बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ना तुम रहोगी ना मैं रहेगा। जहां इस प्रकार के निगेटिव विचार मन में आते हैं तो वो व्यक्ति साधना नहीं कर सकता। उनके मन में डर लगता है। ऐसे व्यक्तियों को मेडिटेशन का भी डर लगता है। मांडुक्य कारिका में गौड़पादाचार्य बताते हैं कि इस स्पर्श योग को लेकर के जो सभी भय की निवृत्ति करने वाला है, भय के निवृत्ति करने वाले योग का ऐसे मूर्खों को भय लगने लग जाता है। तो जहां ध्यान के लिए बैठेंगे उनके दिमाग में प्रश्न शुरू हो जाते। समझो मैं मेडिटेशन के लिए बैठा और मेरा एकदम उत्थान होने लग गया, मैं हल्का हल्का होकर के जा रहा हूं और ऊपर में फैन है, और यदि कहीं फैन में मेरी गर्दन आ गई तो क्या होगा? हम काल्पनिक बात नहीं बता रहे, हमको लोगों ने प्रश्न पूछे इसलिए बताया। बोले, स्वामी जी तब क्या करें? हमने कहा फैन को ऑफ करके भी बैठो। ये जो निगेटिव थिंकिंग है ना, इसके द्वारा आदमी अपना सत्यानाश कर देता है। इसीलिए भगवान बताते हैं हाँ कि यम हीनम व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। आदमी के जैसे रहो जिंदा, हमेशा निगेटिव थिंकिंग क्यों होगी? तो यम ही न व्यथयन्ते, जिसको अपने जीवन में कोई भी द्वंद्व परेशान नहीं करते। देखो, एक तो होता है दुख। समझो किसको चोट लगे तो दुख हो रहा है, दुख होना एक बात है और व्यथा होना दूसरी बात है। दुख और व्यथा में क्या है? दुख केवल एक अनुभूति है और व्यथा उस अनुभूति के साथ तादात्म्य करके उसका जाहिर बताना पब्लिक को, उसको कहते हैं व्यथा। तो यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। यम पुरुषम, जिस पुरुष को इस जगत के द्वंद्व प्रभावित नहीं करते। और इसका तात्पर्य क्या है? सम दुख सुखम, जिसके जीवन में सुख दुख का समान महात्म्य है। सुख दुख का समान महात्म्य का इतना ज्यादा जोर क्यों दिया भगवत गीता में और सभी शास्त्रों में? इसलिए कि जहां हमारे मन का समत्व या संतुलन बिगड़ जाता है, वहां हमारे मन में मोह का साम्राज्य प्रारंभ हो जाता है। जब हम ज्यादा खुश होते हैं
तब भी मन का संतुलन बिगड़ जाता है, और जब हम ज्यादा दुखी होते हैं तब भी मन का संतुलन बिगड़ जाता है। तो हम यदि साधक है तो साधक को अपना ध्यान कहां रखना चाहिए? साधक को ध्यान रखना है बाहर नहीं, केवल अपने मन का संतुलन बना है या नहीं। जिस साधक ने अपने मन के संतुलन के प्रति जागरूकता रखी है वो साधक है, और बाकी केवल अपने आप के बाधक है। 6वें अध्याय में भगवान बताते हैं, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। हम अपने दुश्मन कब बनते हैं? कि जब हम अपने मन के संतुलन के प्रति कोई महात्म्य नहीं पहचानते तब। बहुत महत्व की बात है, किसी भी प्रकार से हमारे मन का संतुलन ना बिगड़े, ये बहुत बड़ी साधना है। फिर ये साधना करने समय चाहे आप ओम जय जगदीश हरे की आरती करो या सिनेमा का गाना गाओ, इट मेक्स नो डिफरेंस। ये महत्व की बात है। नहीं तो भगवान भगवान ये रोने लगेंगे और सब बैलेंस अपसेट हो गया, हम भी रोए, पब्लिक को भी रुलाए, नहीं, वो नहीं। इसीलिए यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम। और दुख सुख में समान कैसे रहना है, इसके लिए एक दो बातें समझेंगे। दुख में समान रहने का एक टेक्निक हमने आपको बताया है कि दूसरे के दुख में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दो तो अपने दुख हल्के होने लग जाते हैं। और अपने सुख से ज्यादा प्रभावित नहीं होना है तो दूसरों के सुख में खुशी मनाना सीख ले। जो व्यक्ति दूसरे के सुख में खुशी मनाता है उसको सुखी होने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। और जो व्यक्ति दूसरों को दुख को लेकर के सहानुभूति के द्वारा उनकी सेवा करता है तो उसके स्वयं के दुख जो है उसको परेशान नहीं कर सकते। इस प्रकार से सम दुख सुखम धीरम, ऐसा जो धीर पुरुष है, सहा अमृतत्वाय कल्पते, इसको कहते धीर पुरुष। और ऐसा कौन व्यक्ति है जीवन में कि जिसके जीवन में अच्छे बुरे क्षण नहीं आए? ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं कि जिसके मन में कभी आत्महत्या का विचार नहीं आया। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं कि जिसके बारे में कोई बुरी बात नहीं बोला हो। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं कि जिसके गुण किसी ने नहीं गाए हो। ये दुनिया ऐसी ही है, और इसको लेकर के किसी ने बुरा कहा तो उसके पीछे झगड़ा करने लगे, किसी ने अच्छा कहा तो उसको चिपकने लगे, तो उसके द्वारा हम अपने संतुलन को खो बैठते हैं। तो जितनी साधना है वो साधना क्या हो गई फिर भगवान की दृष्टि से कि भैया इस जगत में, इस युद्ध के मैदान पर रहते हुए अपने मन के संतुलन को मत खोने दो। हमारा सिद्धांत है दुनिया को आग लगने दो, अपने मन को शांत रखो। बड़े स्वार्थी है जी आप? नहीं जी। फिर जब दुनिया को आग लगी है और आप शांत हो तो दुनिया की आग कैसे बुझानी है इसके बारे में सूझ आपके दिमाग में आएगी। नहीं तो उधर आग लगी और आप यहां नाचने लगी, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, तो आग में और आप तेल डालोगे पानी के स्थान पर, क्योंकि हड़बड़ा गए। इसीलिए सम दुख सुखम धीरम सहा अमृतत्वाय कल्पते, वही परमात्मा के दर्शन का अधिकारी है। वही जीवन में अमृतत्व का तात्पर्य है अखंड आनंद की अनुभूति। देखो महाराज, 6वें अध्याय में भगवान बताते हैं योग की परिभाषा। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम। जीवन में दुख के साथ संयोग होने के बाद भी जब हम दुखी नहीं होते तब हम योग में निष्ठा प्राप्त कर चुके हैं। परमात्मा की प्राप्ति क्या है? परमात्मा ये आनंद स्वरूप है, और यदि हमको परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो क्या हम दुखी होंगे? नहीं, तो हम तो नित्य निरंतर आनंद में मस्त रहेंगे। तो भगवान के प्राप्ति के बाद यदि आनंद में रहना है तो अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो ना, ताकि रियलाइजेशन के बाद अटपटा नहीं लगेगा। पहले मैं बड़ा दुखा रखता था, अब रियलाइज हो गया हूं, अब कैसे आनंद में रहूं। अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो, धीरे धीरे मस्ती चढ़ जाएगी। इसीलिए धीर पुरुष वो है जो इस परमात्मा तत्व को पा सकता है और जो अमृत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और यहां तक भगवान ने कॉमन सेंस की बात बताई, इसको हम कहेंगे कॉमन सेंसोपनिषद। इसमें कोई विशेष कठिन बात नहीं बताई। अब भगवान तत्व की बात बताते हैं 16वें श्लोक में।
नासतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शी जो है उन्होंने इन दो सिद्धांतों का ये निचोड़ निकाला है। कौन से दो सिद्धांतों का निचोड़ निकाला है? एक सिद्धांत, न असतः भावः विद्यते, जो नहीं है वो नहीं है और जो है वो है। क्या फिलॉसफी है जी आपकी, बड़ी भयानक, कितनी सरल फिलॉसफी। देखो, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। अब क्या है? हम हमेशा है, सुख दुख हमेशा नहीं। हम अपने अभाव को अनुभूत नहीं कर सकते और हम हमेशा कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप दुखी नहीं रह सकते। ट्राई करके देखो, कितना भी हम प्रयत्न करें कि हम नित्य निरंतर दुखी रहेंगे, फिर भी हम 24 घंटे में 24 घंटे दुखी नहीं रह सकते। लेकिन 24 घंटे में 24 घंटे मस्त आनंद में रह सकते हैं और ये हमको सभी साधु संतों के जीवन में एकदम डेमोन्स्ट्रेटेड मिलता है। कितना भी भयानक गृहस्थ हो, फिर भी वो कंटिन्यूअसली दुखी नहीं रह सकता। जब लड़की की शादी होगी तो चलो एक तो बोझा उतर गया, 2 क्षण के लिए क्यों ना हो, सुखी हो ही जाएगा वो। इसीलिए ये जो हमेशा दुखी रहने का जो प्रयत्न करते हैं लोग, उनको कभी सफलता नहीं मिलेगी। तो जब सफलता नहीं मिलेगी क्यों प्रयत्न करें? इसीलिए सिद्धांत समझ लो, जो नहीं है वो नहीं है, जो है वो है। अब ये सिद्धांत हृदय में उतारना है। तो सवाल दूसरी बात ये क्या है? तो केवल एक ही तत्व है, उसको नाम न दे, केवल मैं हूं। अब एक हम आपको सूक्ष्म बात बताएंगे। जब शब्द का अर्थ मैं के रूप में ग्रहण होता है, तब हमको शब्द का अर्थ ग्रहण हुआ, बाकी सब अनर्थ है। उदाहरण ले लो एक, समझो किसी का नाम विश्वनाथ है, तो विश्वनाथ को उसकी बीवी को पूछो, डू यू नो विश्वनाथ? यस माय हस्बैंड, नैगिंग फेलो। इमीडिएटली विश्वनाथ का अर्थ पति हो गया। और उसके बच्चों को पूछो विश्वनाथ का, विश्वनाथ हिटलर, वो वहां विश्वनाथ का हिटलर निकल गया। किसी वैयाकरण को पूछो, ग्रामेरियन को, विश्वनाथ में एकदम उसको तोड़ फाड़ करके संधि और विकास करके बता देगा ये इसका अर्थ है। और हमारे भोले बाबा के भक्त को पूछो, विश्वनाथ माने भगवान विश्वनाथ जी की जय हो। और जिसका नाम विश्वनाथ है उसको पूछो विश्वनाथ माने क्या? मैं। जब शास्त्रों के शब्दों का अर्थ मैं के रूप में ग्रहण होता है, तब हमने शास्त्रों के शब्दों के अर्थ को ग्रहण किया है, बाकी सब अनर्थ ही अनर्थ है। ये ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः, इसका अर्थ हम ऐसा करेंगे कि सद वस्तु वो है कि जिसका कभी अभाव होता नहीं, और असद वस्तु वो है कि जिसका हमेशा अभाव होता है। तो सद असद का झगड़ा अपन को क्या लेना है? अपन तो यहां पकोड़े खाएंगे नहीं। तत्व का चिंतन करते समय प्रत्येक तत्व की बात जब मैं के रूप में उतरती है, तब जाकर के तत्व का चिंतन हो रहा है, नहीं तो केवल एरुडिशन और स्कॉलरशिप चलती है। फिर वहां वाद विवाद होगा, शास्त्रार्थ होगा, और ये ठीक है कि वो ठीक है। अपन को इस चक्कर में पड़ना नहीं बाबा, बंबई के लोग है, इसी साल रियलाइज करना है। ये जनवरी का महीना है ना, तो हम लोग इस साल में जैसे हमको आज्ञा हुई यहाँ के संतों की 9वें अध्याय तक विचार करने का सोच रहे हैं। तो ये साल खत्म होते होते 9 अध्याय पूरे हो जाएंगे। तो अगले साल में इसमें से एक भी अनरियलाइज नहीं रहना चाहिए, सभी के सभी रियलाइज। तो सब बढ़िया के बढ़िया हो गए, आएंगे, सबको पंख फूटे हैं और सिंग फूटे हैं, और जहां से देखो रियलाइजेशन का ही पसीना चल रहा है। ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः। सद वस्तु को जब सत के रूप में कहेंगे तो उसको हम अपने से अलग रखेंगे। उसी सद वस्तु को जब मैं के रूप में कहेंगे तब उस सद वस्तु को ठीक पहचानेंगे। कल भी हमने आपको बात बताई थी, जो भी हम भगवान का भी नाम लेते उसमें भी ये देखो कितना फर्क आता है।
जब हम कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और फिर दूसरा जब शुरू करो को हम, मैं कौन हूं। संस्कृत में जब करने की कोई आवश्यकता नहीं, हम आपको बता दें। को हम सोहम सोहम, वहां तबला बजने लगेगा। मैं कौन हूं, इस अर्थ को हमको पहचानना है। चाहे आप हिंदी में कहो, मराठी में कहो, गुजराती में कहो या तमिल में कहो, नान्या, कोई बात नहीं, लेकिन हमको ये समझना है कि हम किसका अनुसंधान कर रहे हैं। इसीलिए मैं का जब अनुसंधान करने लग जाते हैं तो अपने आप हम सूक्ष्म हो जाते हैं। क्यों सूक्ष्म होते हैं? क्योंकि मैं वृत्ति का विषय नहीं बनता। जब अहम वृत्ति अहम का अनुसंधान करना शुरू कर देती है तो वृत्ति का कपड़ा निकल जाता है और वृत्ति रहित जो अहम है वही अपनी असलियत है, तुरंत उसका ज्ञान हो जाता है। इसीलिए यहां जो बताते हैं भगवान, ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः। हमको शास्त्रार्थ करना नहीं है, हमको देखना है इस तत्व का हम किस प्रकार से चिंतन करके अपने अनुभूति में ले आवे। ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः। तो जो नहीं है वो नहीं है, उसके लिए क्या रोना धोना है। जब हम आए थे तो कौन सा ये देह था, कौन सा ये देह हमने बनाया है। जैसे अपने वो टेनेंसी एक्ट है ना महाराष्ट्र में, एक बार वो भाड़े करू घुस गया तो भगवान भी उसको नहीं निकाल सकता। उसी प्रकार से ये जो अपना देह है ना, अपने माँ बापों ने बनाया है। और जब ये बनाया था देह, और वहां एक बोर्ड लटका हुआ था, टू लेट। जो टू लेट माने किराए पर देना है, तो टू लेट के बीच में थोड़ा जगह होती है, तो इसमें ये छोटा आय जो है ना, जीव का आय घूम रहा था, कहीं जगह मिलती क्या, जगह मिलती क्या। टू लेट के बीच में आय घुस गया और बन गया टॉयलेट। इसी को कहते हैं नरक। और एक बार इस देह में घुसने के बाद फिर हम देह है, देह मेरा है, इसी के चक्कर में पूरा जीवन बर्बाद करते। बाबा इस छोटी सी चीज को पकड़ लो आज। देह ना तो हमने बनाया है, ना तो ये हमारा है, ना तो ये हमारी मानता है। तो टैक्सी के जैसा है, उतर करके बिल चुका करके निकल जाओ। और टैक्सी का स्ट्राइक हो तो और बढ़िया बात है, एकदम देह पंचर अपने स्थान पर रहे। अच्छा महाराज, जो तत्व की बात भगवान कह रहे थे, ना ततो विद्यते भावः, अब उस तत्व की बात 17वें श्लोक में कहते हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। तद अविनाशी विद्धि, अविनाशी तत्व वो है। इसका अर्थ यह है कि अविनाशी तत्व को केवल जानना है, एक अर्थ यह हो गया। उसको निर्माण नहीं करना कर्म के द्वारा, उपासना के द्वारा प्राप्त नहीं करना है। जो नित्य उपलब्ध है उसको केवल होता है प्रमाणों का व्यापार। जैसे रूप रंग को जानना है तो हमारे आंखों का व्यापार होगा, उसी प्रकार से जब शब्द को जानना है तो हमारे श्रवणेन्द्रिय का व्यापार होगा। उसी प्रकार से तत्व को जानना है तो शास्त्र प्रमाण के व्यापार के द्वारा ही इस तत्व को जाना जाता है। ये तात्पर्य हुआ अविनाशी तो तद्विद्धि। दूसरा, अविनाशी वो तत्व है कि जो ये न सर्वमिदम ततम, ये तत् जो है शब्द, ये सर्वनाम भी है और ये धातु भी है। सर्वनाम माने सबका नाम है, वो माने सब कुछ उसमें आ गया। और ततम माने जो सब में व्याप्त है। क्योंकि वो सब में व्याप्त है इसीलिए वही कुछ सब कुछ है, और वो इसीलिए अविनाशी है। इसको कहते हैं शास्त्र की भाषा में कि परमात्मा इस जगत का उपादान कारण है। जैसे सुवर्ण के अलंकारों को जब हम गला देते हैं तो केवल नाम रूप गल जाता है, सुवर्ण ज्यों का त्यों बना रहता है। उसी प्रकार से इस जगत में हम सभी वस्तुओं का नाश करते करते जाएंगे तो एक वस्तु पर ऐसे पहुंचते हैं कि जिसका नाश होना असंभव है।
और क्योंकि उसका नाश नहीं होता तो उसकी उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि उसकी उत्पत्ति नहीं होती तो उसको लेने की जरूरत नहीं, उसको छोड़ने की संभावना नहीं है। अहेयम अनुपादेयम तत्व को हम प्राप्त कर लेते हैं। और ये तत्व कौन सा है? ये तत्व केवल मय के ही रूप में ग्रहण हो सकता है। देखो, जब हम इस जगत में विषयों का चिंतन करते हैं तो दो वृत्तियों का व्यापार माने जगत का चिंतन। एक वृत्तियां होती है इदम प्रधान, जिसका दर्शन हो रहा है उसका, और जिसको दर्शन हो रहा है वो अहम वृत्ति। तो अहम वृत्ति एक है और इदम वृत्तियां अनेक है। तो इन दोनों का जब समागम होगा तब जाकर के अनुभव होता है। तो यदि हमने इसको समझने के लिए इस प्रकार से समझा कि इदम वृत्ति का आधार अहम वृत्ति है, और चूंकि सुषुप्ति अवस्था में इस इदम वृत्तियों का अभाव हो जाता है, इसीलिए वहां अहम वृत्ति का भी अभाव है। जहां अहम वृत्ति का अभाव हो गया वहां संसार खत्म हो गया। तो हमको संसार को समाप्त करने के लिए करना क्या है? अहम वृत्ति का अभाव करना है। लेकिन अहम का कभी अभाव हो ही नहीं सकता। अहम की परिभाषा ही वो है, अ माने नहीं, हम माने हननम, जिसका कभी नाश नहीं होता उसी को कहते अहम। और इसीलिए अविनाशी उस अहम को समझो कि जो वृत्ति रहित अहम है। भगवान रमण महर्षि कहते हैं अहम नाश भाजी अहम अहम तया स्फुरति वृत स्वयं परम पूर्ण सत। जब हमारे छोटे से अहम की भाजी हो जाती है, अहम नाश भाजी, तब जाकर के ये जो परम पूर्ण सत्य है वो अपने आप हृदय में नित्य रूप से स्फुरित हो रहा है। यह स्फुरना जो सब में सामान्य है, वहां तक जब हम पहुंच जाएंगे तब इस तत्व का दर्शन हमको ठीक से हुआ, अन्यथा हम केवल ऑब्जेक्टिव समझते रहेंगे। एक बात जरा अच्छी समझ में आई। देखो, एक बार हम मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस ले रहे थे और उस पे ये जितने भी मैनेजमेंट के लोग होते हैं ना, उनके साथ बड़े बड़े उनकी इक्विपमेंट होते हैं। कोई कैमरा ले आएगा और कोई वहाँ स्लाइड बनाएगा और कोई प्रोजेक्शन लेगा और उसके ऊपर में नक्शे बनाएगा और 2-4 शब्द बोलेगा और बाकी ये तमाशा ज़्यादा रहेगा। तो जब हम गए बोलने के लिए तो हम जाकर के अपने आसन में बैठ लेते और हमारा नॉन स्टॉप धूम धड़ाका शुरू। तो एक बार लेक्चर होने के बाद एक ने हमको पूछा, स्वामी जी आप स्लाइड नहीं बनाते? मैंने स्लाइड किसकी बनाऊं? आत्मा की स्लाइड कि परमात्मा की स्लाइड बनाऊं, कि सुख की स्लाइड बनाऊं, कि दुख की स्लाइड बनाऊं, कि मोह की स्लाइड बनाऊं, कि मिसअंडरस्टैंड की स्लाइड बनाऊं, कि एफिशिएंसी की स्लाइड बनाऊं, कि एप्रिसिएशन की स्लाइड बनाऊं? मुझे बताओ, आप लोग स्लाइड बनाते हो, वहां एक पर्वत बनाए तो इतना खर्चा किया, इतना उसमें प्रॉफिट मिला, इसीलिए ये पद्धति अच्छी है। हम जिस विषय का चिंतन कर रहे हैं ये विषय सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे जितने सूक्ष्म चिंतक हुए हैं उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत करते समय बाहर किसी भी वस्तुओं का वो आधार नहीं लेते। केवल महात्मा लोग आकर के बैठेंगे, बैठने के बाद बस जम गए, फिर उनके पास दूसरे किसी भी प्रकार का आधार नहीं है। जितना उनका चिंतन है उस चिंतन के द्वारा वो हमको अपने स्वरूप के पास ले जाते हैं। देखो, केवल संस्कृत के शब्दों का अर्थ समझने के लिए सत्संग में आना है तो उसके लिए हम समय बर्बाद कर रहे हैं। वो तो आपको गीता प्रेस की पुस्तक में भी मिल जाएगा। हमको सत्संग में आने का तात्पर्य है कि उन संस्कृत शब्दों को सुनने के बाद क्या हम उन शब्दों का तिरस्कार करके उसका जो अर्थ है उस अर्थ को अहम के रूप में ग्रहण कर रहे हैं या नहीं। यदि अहम के रूप में ग्रहण कर रहे हैं तब वो हो गया सत्संग, अन्यथा वो हो गया पुस्तक संग। तो सत्संग माने सत्य के साथ हमारा संग प्रस्थापित हुआ या नहीं। इसीलिए अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वमिदं ततम, वो तत्व अविनाशी है जिसके द्वारा सब कुछ व्याप्त हो गया है। इसीलिए जब अहम वृत्ति है तब इदम वृत्ति का व्यापार है, जब इदम वृत्तियां है तब इस इदम जगत की अनुभूति है।
तो पूरे इदम जगत की अनुभूति इदम वृत्ति के द्वारा है। इदम वृत्ति अहम वृत्ति पर अवलंबित है और अहम वृत्ति भी, उसमें अहम जो है वो असली है, वृत्ति नकली है। जहां वृत्ति निकल जाती है शुद्ध अहम आता है। इसीलिए जब यहां कहते हैं भगवान अविनाशी तद्विद्धि, तो सब में व्याप्त क्या है? वृत्ति सब में व्याप्त नहीं है, केवल अहम सब में व्याप्त है, जो अविनाशी है, जो हमेशा ज्यों का त्यों है। अविनाशी तु तद्विद्धि ये न सर्वमिदम ततम विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। और इस अविनाशी तत्व का माने इस अहम का आज तक कोई भी विनाश नहीं कर सका। नाश होता है अहम के साथ जुड़ी हुई वृत्ति का, अहम का कभी नाश नहीं होता। और जब भगवान कहते हैं कि सब में व्याप्त है, सब में कैसे व्याप्त है? अपने संस्कृत के जो अल्फाबेट है वर्णाक्षर, उसमें अ से लेकर के ह, उसमें सब कुछ आ गया है। तो जितनी बोलियां है, इसीलिए अहम को कहते हैं कि इसने सबको व्याप्त कर लिया है। अ आ ई उ करके आखिरी जाकर के जो हकार आता है, तो ये अ से लेकर के ह करके पूरा जो जगत है वो इस अहम ने व्याप्त किया है, और वो कभी बदलता नहीं। अहम का कोई जेंडर नहीं होता, और इसीलिए अहम का कोई अनेक वचन भी नहीं है। देखो, ये ग्रामर की बात है कि जब हम तृतीय पुरुष एक वचन का जब प्लूरल करते हैं, अनेक वचन करते हैं, तो वो हमेशा तृतीय पुरुष अनेक वचन ही रहते हैं। जब द्वितीय पुरुष मध्यम पुरुष का जब हम अनेक वचन करते हैं, तो वो सब मध्यम पुरुष ही हो जाते हैं। लेकिन जब हम अहम का अनेक वचन करते हैं, तो उसमें सबको समा लेते हैं, किसी को अलग नहीं रखते। जैसे मैं और हम में आपको अलग नहीं रखा है। इसीलिए वो अहम है जो सब में व्याप्त है, सबको जिसने स्वीकार किया है। और ऐसे अहम का नाश जो अव्यय है, अव्यय माने जिसमें किसी प्रकार की खोट नहीं आ सकती, व्यय नहीं हो सकता। वे तब होता है कि जब परिच्छिन्न हो, इसका कोई भी नाश नहीं कर सकता। और इसीलिए तुम इस युद्ध के मैदान में आकर के रो रहे हो, इसका कारण यह है कि तुम्हारी दृष्टि तत्व की तरफ नहीं है, तुम्हारी दृष्टि केवल परिच्छिन्न उपाधि में फंसी हुई है। और जब तक ये तुम्हारी परिच्छिन्न उपाधि में दृष्टि फंसी रहेगी, तब तक के तुमको जीवन में दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।